नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 11.3 को देखेंगे। आइए हम देखते हैं 11.3। पहला क्वेश्चन, उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जो वैल्यू होती है 22/7। आर का जो मान दे रखा, मानो कितने दे रखा है? 6 दे रखा है। 6 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई दे रखी हमारे को 7। देखिए 1/3 22/7 इंटू 6 को 2 बार लिखेंगे इंटू 7। 7 से 7 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 22 को 2 से गुणा किया कितना है? 44 इंटू 6। दोनों को आपस में 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 154 आएगा। कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिए, क्योंकि इकाई क्या दे रखी है हमारे को? सेंटीमीटर रखी है, इसलिए आयतन क्या होगा इसका? सेंटीमीटर क्यूब होता है। ध्यान रखिए। सेकंड, त्रिज्या दे रखी है हमारे को 3.5, ऊंचाई दे रखी है हमारे को 12 सेंटीमीटर। इसका भी आयतन ज्ञात करना। शंकु का आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना गया? 3.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना का हमारे को 12 दिया हुआ। देखिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12। इस पॉइंट को उठाएंगे नीचे लिखेंगे 10, इस पॉइंट को उठाएंगे नीचे लिखेंगे 10। 7 एकम 7 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 11 बार गया, 3 एकम 3, 4 बार गया। अब देखिए ध्यान से क्या बच रहा है हमारे पास, जल्दी देता हूँ। बच रहा है एक तो 11 बच रहा, और क्या बच रहा? 33 बच रहा, और क्या बच रहा? 4 बच रहा, नीचे कितना बच रहा? 10 बच रहा। ओनली 4 क्या बच रहा? 10 बच रहा। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1540/10। कितना आंसर आएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसके आंसर होंगे। इसके ऊपर भी आंसर 1 मिनट और करते हैं। इस पर क्या देखिए 1 मिनट। 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 2 24 और 2 26। कितना है? 264 आएंगे। कितना आएंगे? 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसके आंसर होंगे। ऊपर के आंसर आएंगे 44 को 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 264 आएगा। और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 1540 आएगा। 0 0 बढ़ गया, 154 सेंटीमीटर रहेगा। अब इसको नोट करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में दृढ़ता ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमारे को 25 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पर हमारे को आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई एल दिया हुआ हमारे को 25 सेंटीमीटर। एच नहीं दे रखा है। हम जानते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमारे को दे रखा है 25 का स्क्वायर बराबर आर का क्या मान कितना रखा? 7 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना रखा हमारे को ज्ञात करना। कितना आएगा? 49 प्लस एच कितना आएगा? 625। इसको इधर पक्षांतर करेंगे 625
-49 बराबर h स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट आ जाएगा, कितना रहेगा 576 रूट h का मान कितना रहेगा 24 सेंटीमीटर रहेगा h का मान। अब हमारे को क्या याद करना था, आयतन क्या करना है। हम जानते हैं कि 1 बटा शंकु का आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर बटा 3, पाई का मान 22/7, r का मान दे रखा हमारे को कितना दे रखा था 7 दे रखा है, 7 × 7 × h का मान कितना है मेरे पास 24 आ गया। 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 8 बार गया, 8 को 7 से गुणा किया 56 आया, इंटू 22 कितना आ जाएगा। इन 22 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 56 से मल्टीप्लाई किया कितना है मेरे पास 1232 है, कितना है सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखिए लीटरों में दायित्व ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना होता है 1 लीटर के बराबर होता है। हमारे पास दे रखा है ये, इसमें 1000 का भाग देंगे अपने आप लीटर में आ जाएगा, यानी 1232 में 1000 का भाग देंगे, यानी 1 2 3 0 है, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 पॉइंट लिखा जाएगा 1.232 लीटर। ये इसका आंसर होगा पहले का। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का है कि हमारे को 12 दे रखी और त्रिक ऊंचाई दे रखी 13, यानी ऊंचाई दे रखी हमारे को 12 सेंटीमीटर, एल देवा हमारे को 13 दे रखना है, आर ज्ञात करना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा, एल का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा, घटाएंगे कितना आएगा 25, अंडर 25 का मान कितना होगा 5 होगा, यानी आर का मान कितना गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका आयतन निकालना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 5 × 5 × एच का मान हमारे को दे रखा है 12। इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे, यानी काउंट करेंगे, काटेंगे अपन, तो इसका मान जो आएगा हमारे पास क्या आएगा 2200/7 कितना आएगा 2200/7 आएगा। अब इसको भी लीटर में मालूम करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ये अपने यहाँ देख चुके हैं अपन, ये देख चुके हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर के बराबर होगा। तो अपन इसमें क्या करेंगे 2200/7 में 1000 का भाग देंगे, 1 2 2 0 से 2 जुड़ गया, कितना बचा अपने पास 2200/70 बचा। क्या बचा है 2200/70 बचा। अब इसको अपन काट लेंगे, इजी कर लेंगे, 2 से कटना देखो 11 आया, कितना है 33, यानी 11/33 क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा। ये इसके आंसर होगा। एच दिया हुआ था, एल दिया हुआ था, आर फाइंड किया अपन ने, शंकु का आयतन वही फॉर्मूला लगाया अपन ने 1/3 पाई आर स्क्वायर, जिससे इसको अपन कैलकुलेट किया, गणना की 22/7 2200/7 किया, लीटर मालूम किया, 1000 का भाग दिया, कितना है आपके पास 11/35 लीटर। अब इसको नोट करें। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी आधार की त्रिज्या फाइंड करनी है हमारे को। तो देखिए
ऊंचाई दे रखी है हमारे को 15 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन दिया हुआ हमारे को, आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना, हमारे त्रिज्या निकालनी है, आर फाइंड करनी है। आर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। शंकु का आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया हुआ हमारे को 1570, 1/3 पाई का जो मान दे रखा है 3.14 दे रखा है। आर हमारे को फाइंड करनी है, एच हमारे को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 5 बार गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15.70 इंटू आर स्क्वायर, इधर कितना आ रहा 1570। अब जब आर स्क्वायर निकालना चाहिए वैसा मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डिवाइड में जाएगा 1570 बटा 15.70। इस पॉइंट को टाइम क्या लिखेंगे, ऊपर 2 जीरो। इससे देखो ये पूरा कट रहा है, एक बार कट रहा है, एक को 100 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 100 बराबर आर स्क्वायर। जब आर निकालना है 100 का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर आया है, जो कि इसका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, कि कुछ नहीं करना था, आर फाइंड करना था, जिसको याद करते हैं उसको साइड में रखना होता है और बाकी का कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाता है। तो आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई दिया हुआ है तो इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास का मतलब पहले रेडियस ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद व्यास ज्ञात हो जाएगा। देखिए शंकु का आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया हमारे को 48 पाई बराबर 1/3 पाई को पाई रहने दें, आर का मान नहीं दिया का ज्ञात करना है, एच का मान किधर का हमारे को 9 सेंटीमीटर का। 3 एकम 3, 3 3 9, 48 पाई, ये पाई और ये 3 नीचे है इधर, 3 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, 3 एकम 3, 16 3 48 होते हैं, 16 इजिकल टू आर स्क्वायर। आर इजिकल टू क्या होगा 16 √16 हो जाएगा, और किसका मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका आर का मान आ जाएगा। और आर का मान 4 सेंटीमीटर आया है तो व्यास कितना होगा, व्यास हो जाएगा डबल। अपन जानते हैं व्यास इजिकल टू 2r के बराबर होता है, 2 इंटू आर का मान देखा 4 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही हमारे को ज्ञात करना था व्यास, जो इसको आंसर होगा आप नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक गड्ढा है, 12 मीटर गहरा है, इसकी दायिता किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि व्यास दिया हुआ हमारे को 3.5, त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 3.5/2, और हमारे को दे रखा गहरा, गहरा का मतलब ऊंचे दे रखे हमारे को 12 मीटर। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितने रखा हमारे को 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू एच कितना रखा हमारे को 12 देगा। देखिए इस पॉइंट को टाइम लिखेंगे नीचे 0, इस पॉइंट को टाइम लिखेंगे नीचे 0, क्या बचा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 7 35 और 5 चौक 20। आगे देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 4 कैंसिल गया, 2 बार गया, ऊपर कितना आया 11 आया। 11 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आया 77/2।
जब इसका भाग देंगे अपन कितना आएगा 38.5 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया इसका आयतन। आयतन हमारे पास 38.5 मीटर क्यूब आया। अब इसको किलोमीटर में याद करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर के बराबर होता है। यानी हमारे पास देखा ये, इसको किलोमीटर में देंगे क्या होगा 38.5 किलो लीटर हो जाएगा। क्या देगा किलो लीटर। ये इसके आंसर होंगे। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि व्यास दे रखा 3.5, त्रिज्या निकाल ली अपने, शंकु का आयतन क्या करना था 1/3 पाई r स्क्वायर h के हिसाब से किया अपने। कैलकुलेट करने के बाद 77/2 आया, जिसका आंसर 38.5 आया है। इसको लीटर में लेंगे 38.5 किलो लीटर जाएगा। ये इसका आंसर होगा, आप इसको नोट करें। हाँ, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी। जो हमारा दिया हुआ लिखिए पहले। शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ऊंचाई दे रखी है इसकी व्यास का मतलब 28 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या कितनी जाएगी इसकी 14 सेंटीमीटर। क्या निकाला h फाइंड करना। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। आयतन देखा हमारे को 9856 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 14 × 40 दे रखा है, h का मान ज्ञात करना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखिए 44 × 14 × h बटा नीचे कितना आएगा 3। ये इधर कितना आएगा 9856। जब इधर लाएंगे अपन h = 9856 × 3 बटा 44 × 14। देखिए 9856 आया है। 9856 जब इसमें भाग देंगे अपन तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 48 सेंटीमीटर, जो क्या आ जाएगा हमारे पास h का मान। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 44 और 14 को मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट इसी में देखते हैं। सेकंड पूछा इसने शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी L फाइंड करना। त्रिज्या ऊंचाई L होती है। देखिए L स्क्वायर = क्या होगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है। r का मान हमारे पास 14 का स्क्वायर है प्लस 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 होगा, प्लस 48 का जो स्क्वायर होगा 2304 होगा। 2304। दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, कितना आएगा 2500 आएगा। जब 2500 का L निकालेंगे, अंदर निकालेंगे, L कितना देगा 50 सेंटीमीटर। L का मान कितना है हमारे पास 50 सेंटीमीटर आया है। नेक्स्ट अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है पाई r l होता है। क्या होता है, क्या होता है पाई r l। पाई का मान रखें आप 22/7, r का मान लिखिए। अब ये थोड़ी देर पहले का अपन r का मान कितना था 14 था, 14 लिखिए। l कहाँ है, ये कितना 50। 7 × 7 2 बार गया, 22 × 50 को 2 से गुणा कितना आएगा 100 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। हम जानते हैं कि एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और मीटर दे रखा तो मीटर स्क्वायर होगा। ध्यान रखिए आप, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसको नोट करें। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर की परिधि घुमाता है। इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें ये A, ये B, ये C, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है और ये हमारे को दे रखा है। देखिए और 5 सेंटीमीटर, ध्यान सुनिए आप, ये 5 सेंटीमीटर मान रहे हैं, ये क्या होगा 13 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने कहा कि 12 सेंटीमीटर भुजा की परिधि घुमाया, मतलब इसको घुमाया, तो मतलब ऐसी कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसी कैसी आकृति बनेगी, ये बनेगा। इसका मतलब ये क्या बनेगा, एक ठोस शंकु बनेगा। अब देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, ठोस शंकु। इसमें अपन जानते हैं क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास, H आया हमारे पास 12 आया है और R कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर आया है और साइलेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई आई हमारे पास L आई है 13 सेंटीमीटर। अब तो इजी है, अपने को समझना ये है कि हाइट कौन सी होगी, तिर्यक ऊंचाई कौन सी होगी और रेडियस कौन सी होगी, वो ध्यान रखिए आप, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि परिधि घुमाया गया है तो 12 सेंटीमीटर क्या होगा, इसकी ऊंचाई होगी, उसी के अकॉर्डिंग घुमाया गया है। ये आया। इसके बाद पूछा है इसका ठोस का आयतन किस रूप में बन रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, कौन बन रहा है, शंकु बन रहा है। इसका मतलब ठोस का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h होता है। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। मान रखेंगे अपन 1/3 पाई का मान पाई रहने दें, r का मान हमारे पास कितना रहेगा 12, r का मान देगा 5 का स्क्वायर इंटू h का मान देगा हमारे पास 12 देगा। 1/3 पाई इंटू 25 इंटू 12, 25 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। 4 3 एकम 3, 3 चौक 12 है, पाई इंटू 25 इंटू 4, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा। 100 पाई बच रहा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर होगा। ठोस आकृति का आयतन ज्ञात करना है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये इसके आंसर होगा। करेक्ट आंसर इसके क्या होगा, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसको आप नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन था, उसी का एक मॉडिफाइड किया हुआ, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ उसको। देखिए उसमें यही था कि हमने ये 13 था हमारे पास, यहाँ हमारे पास दे रखा था 12, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार क्या ले रहा है 5 सेंटीमीटर की परिधि घुमाया था, तो इसकी हाइट क्या रहेगी 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिए आप, और कुछ नहीं है। तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर ये है कि उसमें तो कहा कि 5 सेंटीमीटर, इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की परिधि घुमाया था, और उस क्वेश्चन में कहा उसने कि 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया था, मतलब उसके चारों तरफ घुमाया गया है। इसका मतलब यहाँ हाइट हम 5 मानेंगे, उसमें कितनी मानी थी अपने 12 मानी थी। तो यहाँ कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एच दर का 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दी हमारे को 12 सेंटीमीटर और 13 इसका क्या दे रखा है हमारे को एल दे रहा है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। बराबर क्या होगा 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई का मान पाई रहने दें, r का मान दे रखा हमारे को 12 का स्क्वायर इंटू h का मान दे रखा हमारे को 5।
1/3 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5, 3 एकम 3, 3 चौक 12, पाई इंटू 5 को 20 से गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा कितना है 20 इंटू 12, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। उसमें और इसमें अंतर ये था, उसने कहा था कि 12 सेंटीमीटर की प्रत्यय घुमा गया था और इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की प्रत्यय घुमा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा एच, इसकी क्या आएगी 5 मानेंगे अपन और उसके अनुसार कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा, जो कि सही आंसर होगा। आप इसको नोट करेंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं की डेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार की। इस डेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका हुआ माना जाता है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे को व्यास दिया हुआ है 10.5, त्रिज्या कितनी जाएगी 10.5/2, पॉइंट उठाए क्या लिखेंगे नीचे 0 लिखेंगे। आर का मान जो भाग देंगे अपन 5 का भाग देंगे 21 बार जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 21/4 क्या जाएगा मीटर, इसकी त्रिज्या जाएगी। अब ऊंचाई हमारे को दे रखी है 3 मीटर दे रखी है, इसका क्या निकालना हमारे को कि इसका हमारे को निकालना है शंकु का आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान जो दे रखा हमारे को 21/4 इंटू 21/4 इंटू h का मान दे रखा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 बार गया, कितनी बार जाएगा 11, 7 एकम 7, 7 21, अब नहीं कट रहा है, 11 को 3 से गुणा कितना है 33 इंटू 21/4 आएगा। जब इसका भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 86.625 मीटर क्यूब। इस शंकु का, इस डेरी का आयतन आ जाएगा। अब क्या पूछा इसने आगे, इसको वर्षा से ढकाने के लिए एक कैनवास का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसमें L की आवश्यकता होगी। L नहीं दे रखी हमारे को, तो हम जानते हैं कि L² = R² + S² होगा। R का मान दे रखा हमारे को कितना आया हमारे पास 21/4 आया है का स्क्वायर, प्लस H का मान हमारे पास है 3 है, 3 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 9, दोनों का एलसीएम लेंगे 16, 441 प्लस 1 का भाग 16 में 16 बार गया, 16 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 144 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कि जोड़ते हैं 441 144 को जोड़ते हैं 5 8 और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 585 आएगा बटा 16। जब इसका अंडर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 36.5625 क्या जाएगा इसका सेंटीमीटर। ये किसका मान आएगा एल का मान आ जाएगा। अब इसका 36.56 ये आएगा, इसका ये तो आएगा अंडर। अब देखिए इसका अपन निकालेंगे तो 6.046 सेंटीमीटर मीटर देगा, तो मीटर क्या जाएगा इसका एल का मान आएगा। अब इस पर कैनवास ढकनी है, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का डेरी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
पाई आर एल होगा। पाई का मान बचकर 7, आर का मान कितना हमारे पास दे रखा था बिल्कुल अभी 21/4 इंटू एल का मान कितना है 6.046 आया था। 7 एकम 7, 7 की 21, 2 11, 11 को 3 से गुणा 33 इंटू बटा 2 इंटू 6.046। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 99.75 आएगा, 99.75 आएगा मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा 99.75 मीटर स्क्वायर। इस जो इसकी वैल्यू आएगी जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा लगभग समथिंग ये आंसर आएगा। एक बार और समझ लीजिए, एक बार क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है। व्यास दे रखा 10.5, त्रिज्या फाइंड करनी है। त्रिज्या क्या होगी इसकी आधी। एच नंबर को दे रखा है, शंकु आयतन ज्ञात करना 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच से करेंगे अपन, कैलकुलेट किया, आंसर कितना है 86.625 मीटर क्यूब आया। अब इसमें इसका कैनवास टिका नहीं इसके ऊपर, तो अपन जानते हैं इसमें एल की आवश्यकता होती है, पाई आर एल होता है फॉर्मूला। तो एल फाइंड करना पड़ेगा। एल हम जानते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के अनुसार करेंगे। अपन ने ज्ञात किया तो कितना है 6.046 जो कि एल का वैल्यू आई। शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई का मान रखा, आर का मान रखा, एल का मान पुटअप किया, आंसर आया आपके पास 99.75 आया जो कि लगभग आंसर आया है। इस प्रकार से हमने 11.3 को समझने की कोशिश की, आपने नोट भी किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।